गुड मॉर्निंग घुमक्कर्स। आज का दिन एक बहुत ही अर्ली स्टार्ट है, लेकिन मैं आप सबको बता दूं कि आज के दिन शुरू हो रही है एक नई ट्रैवल सीरीज। जितने भी लोगों ने अब तक मुझे सब्सक्राइब किया, मेरे वीडियोस को लाइक किया, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। हर बार की तरह इस बार भी डेस्टिनेशन एक सरप्राइज है, सो प्लीज़ वेट एंड वॉच। लेकिन एक ट्विस्ट है, और ट्विस्ट ये है कि मैं अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए एक नहीं, दो नहीं, लेकिन 3 फ्लाइट्स लेने वाला हूं, वो भी एक ही दिन में। सो प्लीज़ वेट एंड वॉच अंटिल द एंड। इट इज़ सुपर अर्ली मॉर्निंग टुडे और मैं आया हूं मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो चेक इन हो गई है, सिक्योरिटी भी क्लियर हो गई है, बस अब इंतज़ार कर रहा हूँ मेरी पहली फ़्लाइट का। ऑनेस्टली गाइज, इतनी सारी ट्रैवल प्लानिंग, वो भी एक ही दिन में, थोड़ा हेक्टिक लग रहा है, लेकिन यही तो एडवेंचर है, राइट? सो जैसे आप सबको पता है कि मेरी फर्स्ट फ्लाइट है इस्तांबुल टर्की के लिए, और बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। ड्यूरेशन ये फ्लाइट का है लगभग 7 घंटे। देखते हैं कि ये 7 घंटे कैसे बीतते हैं। सो गाइज, ये बहुत ही क्रेजी ट्रैवल सीरीज होने वाली है। एक ही दिन में 3 फ्लाइट्स। ये मेरी लाइफ का फर्स्ट टाइम होगा कि मैं एक ही दिन में 3 फ्लाइट्स ले रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सो जैसे कि मैंने आप सबसे कहा था मेरे फर्स्ट वीडियो में कि देखते हैं कि ये सफ़र हमें कहाँ तक लेके जाता है। सो स्टे ट्यून्ड, देखते हैं हम कहाँ तक जा सकते हैं। गाइस, बोर्डिंग शुरू हो चुकी है और फ्लाइट के अंदर से मैं आपको दिखाऊंगा एरियल शॉट्स और एक वाइब जो सिर्फ एक ट्रैवलर ही समझ सकता है। ये मोमेंट सच में अनरियल लग रहा है। मैं फाइनली अपनी जर्नी पर हूँ। देखो यार, क्लाउड्स के ऊपर का सीन, इट फील्स लाइक हेवन। और जब प्लेन क्लाउड के अंदर से निकलता है ना, तो सच में एक अलग सी फीलिंग आती है। मैं लिटरली अपनी खुशी कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। थोड़ा सा फूड मिला है, थोड़ा रेस्ट भी करूँगा, क्योंकि ये सिर्फ पहला स्टॉप है, अभी जर्नी बाकी है मेरे दोस्त। And finally we have reached Turkey, पहला stop of my multi-flight journey, and trust me, पूरा vibe ही change हो गया है। अभी थोड़ा लेओवर टाइम है यहाँ टर्की में, थोड़ा एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ ये एयरपोर्ट, और मे भी कुछ टर्किश कॉफ़ी ट्राई करूँगा। सुना है यहाँ की कॉफ़ी काफ़ी फेमस है।
टर्की इज जस्ट अ फर्स्ट स्टॉप, अभी तो असली डेस्टिनेशन बाकी है, सो स्टे ट्यून्ड। जस्ट लैंडेड एट माई फर्स्ट एयरपोर्ट। थोड़ा ब्रेक मिल गया है, इसलिए सोचा कि टर्किश कॉफ़ी पी लूँ। दोस्तों, ट्रांजिट भी एक एडवेंचर है। अलग एयरपोर्ट, डिफरेंट प्लेसेस और हर जगह एक नई कहानी होती है। तो ये है मेरा फर्स्ट स्टॉप इस्तांबुल में, टर्की में, और मैं यहाँ पर पी रहा हूँ टर्किश कॉफ़ी। कॉफ़ी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है बट बहुत ही रिफ्रेशिंग है, मज़ा आ रहा है। जो मेरी नेक्स्ट फ्लाइट है वो डिलेड है, 2 घंटा डिले हो गई है। थोड़ा जेट लैग भी है, लेकिन एक्साइटमेंट उससे कहीं ज़्यादा है। थोड़ा ब्रेक मिल गया है तो सोचा थोड़ी कॉफ़ी ले लूँ और थोड़ा एडिट कर लूँ। बैक टू बैक ट्रैवल भी टफ होता है, लेकिन अगर ट्रैवल एक जुनून है तो थकान भी एडवेंचर लगती है। यार, अब सिचुएशन थोड़ा टाइट हो गया है। मेरी सेकंड फ्लाइट डिलेड हो गई है और मुझे थर्ड फ्लाइट पकड़नी है। दोस्तों, मेरी जो सेकंड फ्लाइट है वो डिलेड है 2 घंटे से, और उस फ्लाइट का ड्यूरेशन है 11.5 घंटे। अब चैलेंज ये है कि जो मेरी थर्ड फ्लाइट है उसके लिए मुझे अलग से बोर्डिंग पास प्रिंट करना होगा जब मैं वहाँ पर एयरपोर्ट पे पहुँचूँगा, और उस फ्लाइट के लिए मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। आई होप कि ये जो मेरी फ़्लाइट डिलेड है वो किसी तरीके से ऑन टाइम पहुंच जाए, ताकि जो मेरी थर्ड फ्लाइट है उसके लिए मुझे कोई दिक्कत ना हो। देखते हैं कि आगे क्या होता है, बट टाइम बहुत ही कम बचा है। मैं ऑलरेडी इतना ट्रैवल कर रहा हूँ, 3 फ्लाइट्स एक दिन में। बस होप कर रहा हूँ कि जो मेरी थर्ड फ्लाइट है वो मुझे टाइम पर मिल जाए। ट्रैवल साउंड्स एक्साइटिंग, बट ये पार्ट ना इट्स अ रियल स्ट्रगल, और कई बार चीज़ें आपके कंट्रोल के बाहर होती है। अभी मैं टर्की में हूँ और यहाँ से मैं अपनी सेकेंड फ्लाइट लेने जा रहा हूँ स्ट्रेट टू यूएसए। फाइनली बोर्डिंग की अनाउंसमेंट हो गई है। बस अब दुआ यही है कि जो मेरी फ़्लाइट है वो टाइम पर लैंड हो, ताकि जो मेरी थर्ड फ्लाइट है वो मिस ना हो। फाइनली बोर्डिंग शुरू हो गई है। लेट्स सी कि ये फ्लाइट टाइम पर पहुंचती है कि नहीं।
ये मेरी लाइफ की सबसे लॉन्गेस्ट फ्लाइट होने वाली है। एक्साइटमेंट भी है, थोड़ा नर्वस भी हूँ, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस जस्ट वाव। देखते हैं कैसा होता है ये लॉन्ग हॉल एक्सपीरियंस। टेक ऑफ ऑलवेज गिव्स दैट थ्रिल। जब प्लेन ऊपर उड़ता है और नीचे पूरा सिटी छोटी लगने लगती है, वो फीलिंग ही कुछ और है। थोड़ा रेस्ट भी ज़रूरी है क्योंकि इतनी लंबी फ्लाइट में एनर्जी मैनेज करनी पड़ती है। और अब तो बस हवा में हम और पूरा अटलांटिक ओशन नीचे। अभी इन फ्लाइट मील मिल गया है। मैंने ऑर्डर किया है टर्किश चिकन बर्गर और थोड़ा टाइम पास के लिए मूवी देखूंगा।